अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देता हूँ। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। जरा सोचिए एक इंसान किस हद तक टूट चुका होगा जब वो अपने शहर को छोड़कर जाते हुए ये शब्द कहता है। वीडियो की शुरुआत में एक बेबस प्रवासी मजदूर की ये लाइनें आज सीधे दिल पर चोट करती हैं। ये उस निराशा की कहानी है जहां रोजी रोटी कमाने दूसरे शहर गए मजदूरों को मुसीबत आने पर उनके हाल पर अकेला छोड़ दिया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं सूरत की, जहां एक ऐसा संकट खड़ा हो गया है जिसने लाखों मजदूरों को अपना बोरिया बिस्तर बांधने पर मजबूर कर दिया है। नमस्कार, मैं प्रियंका सोनकर और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। ये परेशानी कोई बीमारी या लॉकडाउन नहीं, बल्कि ये है सूरत का एलपीजी गैस संकट। दिन भर मेहनत करने के बाद जब ये मजदूर अपने कमरों पर लौटते हैं तो खाना पकाने के लिए गैस नहीं होती। अब बिना खाए खाली पेट भारी भरकम काम करना किसी के लिए भी नामुमकिन है। जब पेट भरने तक के साधन नहीं बचे तो इनके पास भूखे मरने या अपने गांव वापस लौटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। इसी मजबूरी का नतीजा हमें 18 अप्रैल को सूरत के उतना रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला। यहाँ हजारों मजदूरों का ऐसा सैलाब उमड़ा कि स्टेशन के वेटिंग एरिया में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। भीड़ अपनी जान बचाने के लिए ट्रेनों में चढ़ने की जदोजहद कर रही थी। हालात इतने बेकाबू हो गए कि स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वेस्टर्न रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक इस भारी अफरा तफरी के बीच लगभग 21,000 यात्रियों को अलग अलग ट्रेनों के जरिए उनके घरों की ओर भेजा गया। वीडियो बताता है कि इस गैस संकट का गहरा कनेक्शन मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने से दुनिया 20% कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है। इसके चलते भारत में एलपीजी सप्लाई पर सीधा असर पड़ा है और नीतियां सख्त होने की वजह से आम लोगों और इंडस्ट्री तक गैस नहीं पहुंच पा रही है। इस पूरी ग्लोबल राजनीति का खामियाजा सिर्फ गरीब मजदूर ही नहीं भुगत रहे हैं, बल्कि सूरत की मशहूर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी इसका असर भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालात ये है कि करीब 30% प्रवासी मजदूर यानी लगभग 30 लाख लोग काम छोड़कर शहर से जा चुके हैं। इसका सीधा असर प्रोडक्शन पर पड़ रहा। जो फैक्ट्रियां पहले रोजाना 6.5 करोड़ मीटर कपड़ा बनाती थी, उनका काम अब पूरी तरह गिरकर सिर्फ 4 करोड़ मीटर रह गया। ये पूरी रिपोर्ट हमारे सामने एक बहुत गंभीर और कड़वा सवाल खड़ा करती है। आखिर कब तक इन प्रवासी मजदूरों को संकट के समय ऐसे बेसहारा और लाचार छोड़ दिया जाएगा, जिनके पसीने ये बड़े बड़े शहर और फैक्ट्रियां चलती हैं? क्या सिस्टम उनके लिए इंसानियत भरा बर्ताव और बेहतर इंतजाम नहीं होना चाहिए? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही जमीनी हकीकत जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।